नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ विनीता चतुर्वेदी। दिल्ली में यमुना के सक्रिय फ्लड प्लान को 25 साल में आई सबसे बड़ी बाढ़ के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। जियो स्पेशल दिल्ली लिमिटेड ने 2011 में दर्ज यमुना के 205.72 मीटर के अधिकतम जल स्तर को आधार बनाकर फ्लड प्लान का नक्शा तैयार किया है। इसे राउंड ऑफ कर 206 मीटर माना गया। जीएसडीएल ने 20 शीट में तैयार नक्शे भौतिक सत्यापन के लिए डीडीए को भेज दिए हैं। डीडीए मौके पर जाकर फ्लड प्लान की सीमा का सीमांकन करेगी। अब आइए जानते हैं कि 2011 की बाढ़ आखिर क्यों बनी आधार। आईआईटी दिल्ली के आकलन के मुताबिक 2011 की बाढ़ 25 साल में एक बार आने वाली बाढ़ थी। ताजेवाला में करीब 6.41 लाख यूएस के पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जल स्तर 205.72 मीटर पहुंचा था। इसी जल स्तर को सक्रिय फ्लड प्लान की सीमा तय करने का आधार बनाया गया है। यह प्रक्रिया एनजीटी के 13 जनवरी 2015 के आदेश के अनुरूप बनाई गई है। अब आइए जानते हैं मास्टर प्लान 2047 में क्या प्रावधान है। मास्टर प्लान 2047 में सक्रिय फ्लड प्लान को निर्माण निषिद्ध क्षेत्र माना गया है। हालांकि कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति का प्रावधान है, जैसे आवश्यक सरकारी सुविधाएं, सामाजिक सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सुविधाएं, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, नदी संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां। वजीराबाद और ओखला बैराज के करीब 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में 13 परियोजनाओं के जरिए यमुना के पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने की योजना है। अब इसके कुछ मुख्य प्रस्ताव भी हैं। नव भूमियों और प्राकृतिक गड्ढों का पुनर्जीवन, फ्लड प्लान के जंगल और घास के मैदान विकसित करना, नदी किनारे ग्रीन बफर जोन बनाए रखना, तटबंधों के साथ 75 से 100 मीटर चौड़ा सार्वजनिक ग्रीनवे। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्लड प्लान में किसी भी तरह की गैर प्राकृतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उनका तर्क है कि सरकारी, सामाजिक, सांस्कृतिक या सार्वजनिक ढांचे के लिए छूट देने से फ्लड प्लान के संरक्षण का उद्देश्य कमजोर हो सकता है। विशेषज्ञों को यह भी आशंका है कि रिवर फ्रंट और फ्लड प्लान को लेकर सरकारी एजेंसियां अपनी सुविधा के अनुसार क्षेत्र निर्धारित कर सकती हैं। उनका कहना है कि यह व्यवस्था एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नदी संरक्षण से जुड़े निर्देशों की भावना के विपरीत हो सकती है। मास्टर प्लान में फ्लड प्लान को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बावजूद उसमें कुछ निर्माण और विकास गतिविधियों की अनुमति का प्रावधान यमुना संरक्षण और विकास के बीच संतुलन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यमुना की बाढ़ से बचाव, प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिक को प्राथमिकता मिलेगी या नियंत्रित विकास को? आने वाले सीमांकन और उसके बाद के फैसले इस सवाल का जवाब तय करेंगे।